स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या क्या है। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि सेल जो है वेरिएशन शो करते हैं शेप साइज एंड नंबर में, बट उनके जो कॉमन फीचर्स भी होते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स और component. First in the cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane और plasma membrane भी बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज दी उसका मतलब होता है फर्स्ट एंड द लिक्विड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट डिफरेंस जो है देख सकते हो। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो है कॉमन है। सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एक्टिविटी 7.1 में आप अनियन पील की एक्टिविटी है ये। इसमें अनियन पील को हमने स्लाइड के ऊपर रख के माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है और सेल्स देखने हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। तो उसमें जो सेल की स्ट्रक्चर नज़र आएगी वो एक ब्रिक की तरह, ब्रिक्स की जो होती हैं अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग आपको नज़र आएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज दी थिन आउटर कवरिंग ऑफ दी सेल होती है जो पोरस होती है इन नेचर एंड मूवमेंट शो जो सब्सटेंस के अलाउ करती है मूवमेंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड। पोरस का मतलब है टिनी पोर्स होते हैं और टिनी होल्स होते हैं एंड सेपरेट करती हैं सराउंडिंग मीडियम एंड और सेल को, और बाउंड्री की तरह एक्ट करती हैं। जो सेल की बाउंड्री है उसको आउटर इन्वायरमेंट से अलग करती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके बनी होती है और इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। एंड प्लांट सेल में एक एडिशनल सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल कवरिंग होती है, लेयर होती है जो कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जो रिजिड होती है नॉन लिविंग सब्सटेंस लाइक सेलुलोज से मिलके बनी होती है, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड शेप एंड सपोर्ट टू दी सेल। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, प्रोवाइड शेप टू दी सेल, प्रोटेक्ट द सेल, प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बिटवीन जो स्पेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जितने भी कंपोनेंट ऑफ द सेल होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स और सेल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और जितनी भी केमिकल रिएक्शन लाइफ प्रोसेसेस होते हैं और लाइफ के फंक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म में ही वो परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेल के सेंटर में, और साइटोप्लाज्म इसके सराउंडिंग में होता है। इसको हम कंट्रोल सेंटर का, सेल का कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कंट्रोल सेंटर भी बोल सकते हैं और ब्रेन भी बोल सकते हैं सेल का। मोस्टली ये एक ही नंबर में एक ही प्रेजेंट होता है बट मोर देन वन भी हो सकते हैं। जो न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। Functions of the nucleus help in the inheritance of characters from parent to children. Inheritance का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना, and act as a control center of the all the activities taking place in cell. जो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। फर्स्ट इज़ दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थिन पोरस मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करके रखती है। तो इट इज़ दी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस होती है, और ये सब साइटोप्लाज्म में से कुछ भी जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो इन उसकी मूवमेंट को अलाउ करती है। और इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस होता है। न्यूक्लियर सैप बोलते हैं और न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं, जो न्यूक्लियस की स्पेस को फिल करके रखता है। इनसाइड द न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी होती है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और इन दी न्यूक्लियोलस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम जो कैरी करते हैं जीन्स। तो ये क्रोमोसोम्स एंड जीन्स हेल्प करते हैं, जो हमारे करैक्टर्स हैं हम पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनेले जो प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी अपरेटस भी होता है, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे क्या है सेल में प्रेजेंट होते हैं।
राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स इन प्लांट्स, इनके जो फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अब फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? इट इज़ द पावर ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्ड फॉर द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ मटीरियल। गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मैनी मटीरियल। लाइजोसोम्स जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सेल सुसाइड बैग हेल्प इन डाइजेस्टिंग एक्सेस और वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स इनगल्फ बैक्टीरिया। वैक्यूल्स नॉन लिविंग पार्ट होता है, स्टोर एक्सेस वाटर, यूजफुल मटीरियल, पिगमेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर द सेल एंड प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट chlorophyll which is necessary for the photosynthesis. Leucoplast store food material, especially starch, and chloroplast contain pigment other than chlorophyll. Thanks.